नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अपनी प्रिपरेशन में लग गए होंगे। लास्ट की वीडियो में कुछ एक क्वेश्चंस आपने रेज़ किए थे, जैसे कि मैंने बताया था कि अपडेट कैलेंडर जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा बीपीएससी का। और आज 4 तारीख है, अभी तक तो कैलेंडर नहीं आया, बट फिर भी मैं आप लोगों को कुछ अपने तरफ से बता देना चाहूँगी। ये कोई मेरे तरफ से कोई ऐसा स्पेकुलेशन नहीं है कि बस एक संभावना है, लेकिन हाँ ये कुछ जो अभी अपकमिंग जो सिचुएशन देख रहे हो उसको देखते हुए मैं बता रही हूँ। और भी कुछ जो न्यूज़ में चल रहा है या फिर चैनल्स पे मैं देख पा रही हूँ, तो जो अपडेट्स आ रहे हैं धीरे धीरे उनके थ्रू पता चल रहा है कि अब धीरे धीरे आयोग जो है अपना एग्जामिशन लेने का प्रक्रिया स्टार्ट करने वाली है। सबसे पहला आप मैं हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ द बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर प्री एग्जामिनेशन। ओके, and your question is when the project manager prelims examination will be held। एग्जामिशन प्री का प्रोजेक्ट मैनेजर प्री का कब होने वाला है? इट्स 4 अगस्त। आज 4 तारीख है, अभी तक कोई कैलेंडर नहीं आया है, बट मैं आपके लिए ये इतना तो अभी तक जो सिचुएशन देख रहे हैं ये है कि आपका लिए एग्जामिशन कैलेंडर जैसे ही अनाउंस होगा उसमें प्रायोरिटी में आपका 2 एग्जामिशन होने जा रहे हैं। पहला दैट इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द सेकंड इज असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। ये 2 एग्जामिशन प्रायोरिटी बेस्ड पर, और साथ साथ एक एसीएफ का एग्जामिनेशन है ना। 2 एग्जामिनेशन जिनके मैं ऑलरेडी क्लासेस में कंडक्ट करा चुकी हूँ। काफ़ी जो है बच्चों को क्लासेस दिए गए थे, ऑनलाइन क्लासेस, और नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया गया था। तो इनका जो डेट और इसके साथ साथ एसीएफ का मैं अभी नहीं ज़्यादा बोलूँगी। एसीएफ का मैं आपको बता ही चुकी हूँ लास्ट की वीडियो में कि उनका जो है अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं किया था। हालांकि मैंने बताया था कि उनको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये तो मैंने बताया था कि 29 के बाद से पता चल जाएगा कि चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 18 तारीख तक उनको चेंज करने का ऑप्शन दिया गया। हालांकि चेंज करने, जहाँ तक अभ्यर्थियों से मुझे पता चला कि उनको ऑप्शनल चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, बल्कि उसके बदले जो जिन्होंने अपना ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं किया था, बस उनको अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करने का ही मौका मिला है। तो अभी उनके लिए थोड़ा सा समय मिलेगा, ज़्यादा नहीं फिर भी। हाँ, लेकिन उसमें भी अभ्यर्थी की संख्या कम है। मे भी हो सकता है जैसे ही उनका वो विंडो पोर्टल जैसे ही बंद होगा उसके बाद उनका भी डेट आ जाएगा। तो आप तीनों के एग्जामिशन के डेट जल्द ही अनाउंस होने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आप बहुत से ज़्यादा अगर थोड़ा सा आप रिलैक्स जाएंगे अभी तो 1 डेढ़ महीने का ही समय है आपके पास में। तो आप पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं सैनिटरी वाले को लिए भी सेम वीडियो बना दूंगी। और बाकी आपके और भी कुछ क्वेश्चन से क्वेरीज हैं तो मुझे नेक्स्ट कमेंट कर ज़रूर कर दीजिए कि आपका क्वेरी क्या है। एक और महत्वपूर्ण बात, मुख्य परीक्षा कब होगी, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी आपको इस वीडियो में हल्का सा हिंट कर दे रही हूँ कि अगले 3-4 महीने में आपका मेंस का भी एग्जामिशन हो जाएगा। 3-4 महीना हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा ही बता दे रही हूँ, लेकिन जो आयोग का टारगेट था है ना, उसमें तो ऑलरेडी थोड़ा सा फेलियर हुआ है, बट आपका जो मेंस का एग्जामिशन हो सकता है 3 से 4 महीने में, टेंटेटिव है। हाँ, ऑप्शनल के बारे में, तो ऑप्शनल के बारे में आप लोग क्या ऑप्शनल ले रहे हो, है ना, कैसे तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में आप भी मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। बाकी आपको क्या ऑप्शनल लेना चाहिए इसके बारे में आपको अगर जानना है मुझसे, क्योंकि आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करने का भी मौका नहीं दिया है ना। और रिज़ल्ट आएगा, जैसे ही प्री का रिज़ल्ट आएगा, मैं बता रही हूँ आपको मुश्किल से 20 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने का, और लगे हाथों आपको डेट भी निकाल देगा, ठीक है। आयोग के द्वारा इतनी सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये मैं आयोग के द्वारा से मैं पूछ कर नहीं बता रही हूँ आपको, जो अभी तक ट्रेंड देखा जा रहा है आयोग का उसी के थ्रू मैं बता रही हूँ। हाँ, कुछ एक चीज़ें अब टेक्निकल इश्यूज है या फिर कुछ ऐसा कुछ हो गया हो जाता है, तभी जा कर के ये सब चीज़ें फेलियर होती है। बट जैसा कि अभी लास्ट के कुछ एग्जामिशन हुए थे जिसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम थे, जैसे ही उनका प्री का एग्जामिशन हुआ और रिजल्ट आने के साथ साथ में मेंस का डेट भी बता दिया गया था और फॉर्म भी उनका जो है ओपन कर दिया गया था। तो इसी तरह से आपको बहुत कम समय मिलने जा रहा है, ठीक है।
तो आपके लिए क्वेश्चन मेरे तरफ से है कि आप क्या ऑप्शनल लेना चाह रहे हो और आपके लिए कौन सा ऑप्शनल बेटर रहेगा, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उधर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप इधर समय बर्बाद कर रहे हैं तो उधर जान लीजिएगा आपको समय बहुत कम मिलने जा रहा है। ठीक है, हाँ, नोट्स का मैं ऑलरेडी डिलीवरी बंद कर रखी थी। ठीक है, क्योंकि कभी हर 10 दिन 15 दिन पर क्या है ना कि मुझे वो भी आ रहा था कि कहीं अभी बहुत टाइम लगेगा या फिर वो तुरंत आने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे लोग क्लास के लिए बोलते थे, कुछ बोलते थे क्लास नोट्स दोनों लेना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे कन्फ्यूजन वाला भी चल रहा था, तो मैं सोची कि अभी कुछ दिन के लिए सब चीज़ों को होल्ड कर देती हूँ। तो मैंने होल्ड भी कर रखा था और ऑलरेडी मैंने मई के बाद में ही, मतलब मई मंथ में ही सारा क्लास को इसका वाइंड अप कर दिया था। तो अब क्लास तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ, नोट्स कोशिश करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे उसका डिलीवरी। तो जिनको नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी नोट्स के लिए मुझे कमेंट्स कर लेंगे। ठीक है, और मेरे द्वारा जो नोट्स होता है वो डिस्क्रिप्टिव नोट्स होता है, उसमें आपके एमसीक्यूज़ भी होते हैं। और नोट्स में आपको ये हो जाएगा कि जो अभी 1 डेढ़ महीने में भी आप चाहेंगे तो उसकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी आपकी। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट जो छूट रहा है, करंट अफेयर्स, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अभी अगर आप देखेंगे लगातार इधर जो 2026 में जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, तो ये मैंने देखा है कि करंट अफेयर्स ना सिर्फ 26 के बल्कि 25 के भी करंट अफेयर्स भर भर के पूछे गए हैं। अब इसमें एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैं मेंशन करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि इसको लेकर आपको कन्फ्यूजन रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको ध्यान से सुनेंगे। करंट अफेयर्स में जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का है, ना सिर्फ इस साल का, मतलब अगर हम बात करेंगे इस साल जो बजट है दैट इज़ द 26-27, है ना, दैट इज़ फॉर 26-27। तो इस साल का भी बजट पढ़ के जाइएगा एंड 25-26 का भी बजट पढ़ के जाइएगा प्लीज़। ठीक है, नाउ इकोनॉमिक सर्वे 2025 का भी बजट पढ़ के जाइएगा, मतलब सॉरी इकोनॉमिक सर्वे। अभी जो आपके पास हाथ में जो बजट आया है, जो एक बजट आया है, उसके साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे भी आया है। जैसे 26-27 का आपका बजट आया है तो 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे है, तो वो भी पढ़ लेंगे। उसी तरह से जब आप लास्ट ईयर का जब आप पढ़ रहे होंगे 25-26 का बजट, तो 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे भी आया था, उसको भी कवर कर लिया। मतलब आपको यू हैव टू कवर बोथ ईयर्स बजट एज वेल एज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये ज़रूर है। अब रही बात, अब बोलोगे कि नहीं कि मैम इसके अलावा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स भाई नेक्स्ट लास्ट ईयर का पूरा टच कर जाना। ये तो मैं बजट इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताई, बट कोशिश करिएगा लास्ट ईयर अप्रैल से टच करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, पहले अप्रैल से आप पढ़िए, अप्रैल से लेके दिस ईयर अप्रैल तक। ठीक है, आप इतना करंट अफेयर्स बढ़िया से पढ़ लो, पहले इतना पढ़ लो, है ना। और उस साइड से नहीं पढ़, मतलब फ्रॉम अप्रैल 2025 से मत पढ़िएगा, आप बैक से पढ़ना स्टार्ट करना। मतलब 2026 के अप्रैल से पढ़िए, फिर मार्च में जाओ, फिर, है ना। अगर आप पढ़ लिए हो, हालांकि आपकी पढ़ाई हो चुकी थी, मुझे जहाँ तक जानकारी है आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ है एट द एंड ऑफ, है ना, मतलब एग्ज़ाम डेट के आसपास में आपका वो पोस्टपोन्ड हुआ है। तो आपका एग्ज़ाम तो उस समय तक आपने पढ़ाई कर रखा था। ठीक है, तो मतलब लगभग आपका जब एग्ज़ाम डेट आया था उसके 1 महीना के अंदर में ही आपका वो क्लियर हो चुका था कि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा, तो फिर भी आपने पढ़ाई कर कंप्लीट कर रखा था। बट अभी क्या है, अगर थोड़ा सा भी कमी है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, एक काम करना, रिवीजन करिएगा, बढ़िया से रिवीजन करिए। ठीक है, कुछ ऐसे डेटा ज़रूर कंसिडर करिएगा जो सरकारी डेटा हैं, है ना, और ख़ासकर इकोनॉमिक्स वाले, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके लिए एक महत्वपूर्ण टिप्स, अभी जस्ट ऑडिटर का एग्जामिनेशन हुआ है, ऑडिटर के एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस आप देख जाइए, इंक्लूडिंग जीएस ऑल्सो। ओके, तो उसमें भी आप देखेंगे इकोनॉमिक्स पोर्शन को बहुत ज़्यादा वेटेज मिला है, तो जस्ट गो विद दैट क्वेश्चन एंड गो विथ ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, तो दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी जो करंट अफेयर्स अपकमिंग जो अभी एग्जामिनेशन लास्ट एग्जामिनेशन में हुए हैं वो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन से संबंधित मीन्स रिलेवेंट ही होते हैं, मानकर ये चलिएगा।
तो खैर इस वीडियो में इतना ही। आपके और जो क्वेरीज हैं, है ना, लाइक ऑप्शन कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए मैं आपका क्वेश्चन के रूप में छोड़ रही हूँ। आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, जैसे आप अगर समय बच रहा है, मीन्स इफ़ यू हैव एम्पल टाइम, पढ़ने के अलावा आपको लग रहा है मोनोटोनस टाइप का, तो आपको लग रहा है कि आपके पास 3-4 महीने मिलेंगे मात्र मुख्य परीक्षा को, तो आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, तो वो मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ। जस्ट गो विथ द सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल पेपर, है ना, थोड़ा सा उसको थ्रोली देखते रहिए। तो कौन सा आपको ऑप्ट करना है वो अभी से आप माइंड मेकअप करके रखिएगा, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ सीट्स बहुत नहीं है, तो आपको पहले प्री के लिए जी जान लगा देना है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे रहते, श्योर रहते कि मैं उनका वो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में एक साइड बैकअप में, है ना, वो मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि प्री अच्छा निकल गया और मेंस का मतलब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और कम समय में इस बार आपको बहुत पढ़ना होगा, ठीक है। आइदर जीके पोर्शन और ऑप्शनल पेपर, हिंदी और इंग्लिश भी आएंगे, है ना। तो थोड़ा सा आपको साइड से क्या करना है इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। फर्दर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मुझे कमेंट करके, है ना, आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।